طیبہ صاحبہ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि नवाज़िश साहब जो हैं वो क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं आपके साथ और कितनी बार उनकी आपसे कन्वर्सेशन हुई? सर मेरी उनसे एक दफ़ा मीटिंग हुई थी जब वो झंग आए थे यहाँ पे। वो बार बार मीडिया पे भी ये बात कह के उसको तरदीद कर रहे हैं कि वो झंग नहीं आए, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। उनको मैंने चैलेंज भी किया है और वो इस बात पे भी नहीं आ रहे किसी प्रोग्राम में कि मुझे वो फेस करें। तो एक दफ़ा मेरी उनसे मीटिंग हुई और उसके बाद मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने कहा कि मैं सुलह नहीं कर सकती। उसके बावजूद वो मेरे हस्बैंड को अप्रोच करते रहे, बार बार आते रहे, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। और मेरे साथ जो उनकी मुलाकात थी सर, उनकी एक पूरी कन्वर्सेशन मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। वो मैंने इसलिए की कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं कि मैंने सच बोला था। मैंने जितने इल्ज़ामात लगाए, स्पोक्समैन नैब जो हैं, तर्जुमान नैब हैं, वो सारी चीज़ों की जो हैं वो उस पर मतलब तस्दीक कर रहे हैं उस चीज़ की, और वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अच्छा ये फरमाइए, ये जो ऑडियो है ये जब आपकी मीटिंग हुई उनसे उस वक्त आपने रिकॉर्ड की या फोन कन्वर्सेशन की है? सर मीटिंग की है और फोन कन्वर्सेशन भी है। मीटिंग जब जंग में हुई तो आपके पास वो सारी ऑडियोज हैं? जी बिल्कुल है। और जंग में कहाँ मुलाकात हुई आपकी उनसे? सर जंग में एक मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं जो कि उनके नवाज़िश साहब के भी दोस्त हैं और उनके मतलब दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हैं, तो उनके घर में उनकी मुलाकात हुई थी। नवाज़िश साहब ने हस्बैंड को अप्रोच उनके थ्रू करवाया था। अच्छा, अगर आप उन दोस्त का नाम बताना चाहें तो? सर काइंडली अगर वो आप पूछें तो, क्योंकि उनका तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही। अच्छा ये फरमाइएगा, ये चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बिहाफ पे आपके साथ आके मिलते थे या ये राब्ता बने थे चेयरमैन साहब का? सर ये राब्ता बने थे। उसके अलावा जब मैं जेल से बाहर आई थी तो डायरेक्ट चेयरमैन साहब ने मुझे कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि आप जो कुछ हो गया उसको भूल जाएं और मेरे साथ बैठें, कहीं बैठ के बात करते हैं और ये मसला सॉर्ट आउट करते हैं। तो तब मैंने उनको जवाब दिया था कि सर जो कुछ हो गया वो भूलने वाला है नहीं, इतना छोटा सा तो कुछ हुआ नहीं कि मैं उसको भूल जाऊं। मेरी पूरी जिंदगी का आपने एक तमाशा बना के रख दिया, तो वो सॉर्ट आउट हम कहीं और ही करेंगे, अदालतों में करेंगे या किसी और फोरम पे करेंगे। तो मैंने इनकार कर दिया था बैठने से। अच्छा ये बताइए कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब से आप कितनी मुलाकातें हुई? सर मिसिंग पर्सन कमीशन में नैब में तो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। उसके बाद सर उसके अलावा कहीं पे मैं नहीं मिली। मुझे बिल्कुल बुलाते रहे हैं, मेरी मतलब ऑफिस के बाहर कभी उनसे मुलाकात नहीं है, फ़ोन कन्वर्सेशन है। लेकिन जो आपकी वीडियो थी उसमें खासे फ्रैंक नज़र आ रहे हैं दोनों, आप भी और वो भी। और वैसे बादियों नज़र में अजीब सा लगता है कि अगर आप लोगों के इतनी कुर्बत नहीं थी तो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकती फिर। सर वो जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी और वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इस वजह से मैंने जानबूझ के उनको थोड़ा ऐसा मौका दिया कि जो चीज़ें वो मतलब बगैर उस चीज़ के रिकॉर्डिंग के अलावा मेरे साथ तो उनका रवैया होता था, तो वो चीज़ें सामने लाना चाहती थी उनको एक्सपोज करने के लिए। मैंने थोड़ी सी ढील इसलिए भी दी कि उनकी असलियत जो है वो खुल के लोगों के सामने आए कि एक चेयर पे बैठा हुआ एक बंदा वो किस हद तक जा सकता है। ये हैरेसमेंट उनकी काफ़ी अरसे से स्टार्ट थी, जो कि मैं उनको इग्नोर करती रही, लेकिन जब बाज नहीं आए तो मैंने खुद ब खुद वो रिकॉर्डिंग की। मुझे पता था रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उसको रिजर्व भी रह सकती थी, थोड़ा ड्रामा भी कर सकती थी, लेकिन मैंने खुद ब खुद उनको ढील दी एक्सपोज करने के लिए। अच्छा आपने कितनी ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड की जावेद इकबाल साहब की और उनके दूसरे स्टाफ की? सर जो जस्टिस साहब की हैं वो तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास 3-4 मीटिंग्स की, और जो उनके बाकी स्टाफ की है, स्टाफ में सर उनके डीजी शहजाद सलीम साहब की है। वो भी उन्होंने मुझे कॉल की थी और मेरे केस में कॉल की थी, उसमें मैं मुद्दई थी। और नवाज साहब की जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो वो मैंने इस वजह से की कि कल को ये लोग मुकरे ना, जैसे कि अभी नवाज साहब मुकर रहे हैं कि वो जंग नहीं आए, मुझसे मिले नहीं, हमारी मिलते नहीं करते रहे, और बार बार जो कहते हैं जी वो ये ब्लैकमेलर ग्रोह है। तो ब्लैकमेलर ग्रोह के इसका मतलब सरगना हो सकते हैं। मैं उनको ये कहूँगी कि यहाँ पे आके अगर वो हमें हेड करते रहे हैं, मिलते रहे हैं और चेयरमैन नैब के बिहाफ में मिलते रहे हैं सर।